हेलो कैंसर्स। जान लेते हैं अप्रैल का महीना कैसा होगा आपके लिए। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके कैंसर्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड्स आए हैं। दिस शोज़ कि मंथ की शुरुआत में कैंसर्स कहीं ना कहीं आपको अपना विजडम बहुत हाई रखना होगा। ऑल्सो यहाँ पर द 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं, तो देयर माइट बी चांसेस कैंसर्स, चाहे आप बिजनेस में हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें थोड़े डिलेज आ सकते हैं। अभी डिलेज ऐसे होंगे जहाँ पर आपको बड़ा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज़ ये डिलेज का मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम होगा ही नहीं या आपका कोई काम बिगड़ गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में वो समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर थोड़ी सी आपके काम को लेकर के दिक्कत आ रही है, बट वो परमानेंट नहीं है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आपके अप्रैल महीने की शुरुआत में कोई भी कामों में देरी हो रही है या आपका ध्यान ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर जा रहा है मोर देन पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, सोच विचार में हो, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें एंड अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और बहुत ज़्यादा फल की चिंता ना करें। उस प्रकार से आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें, जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को होने के लिए टाइम दें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड जजमेंटल ना हो मंथ की शुरुआत में। वहीं मिड मंथ के लिए कार्ड्स आ रहे हैं दी 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसी के साथ साथ में दी फूल के कार्ड्स हैं। अब ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करते हैं, काम में अच्छा फ्लो दिख रहा है। सो मिड मंथ से आपके लिए काफ़ी खुशियाँ, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, काम आपके बनते हुए देखे जाएंगे मिड मंथ से। तो अच्छी सक्सेस ग्रोथ आपके लिए बनी हुई दिख रही है इन द मिड मंथ में। अब देखिए यहाँ पे और एनर्जीज ये दिख रही हैं कि जैसे ही आप मिड मंथ से आगे बढ़ेंगे, काफ़ी हद तक अच्छा डिसिप्लिन, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, ग्रोथ बनी हुई दिख रही है आप लोग के लिए। 2 ऑफ कप्स के कार्ड है जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो आपके काम बहुत टाइम से नहीं बन पा रहे थे, अड़चने थी, दिक्कत थी, वो होने लग जाएंगे। अब रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग बाय एंड ऑफ द मंथ में बन रहे हैं, जिनके भी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, सो बाय एंड ऑफ द मंथ में वो चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। उसी के साथ साथ में यहाँ पर दी किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये एक डिसिप्लिन का कार्ड माना जाता है। ये ऐसा कार्ड माना जाता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जा रही हैं, जो भी है, लेकिन आपने जो चीज़ ठानी हुई है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, उसके लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं कहूँगी स्टार्ट ऑफ द मंथ में पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा। चीज़ें अगर अच्छी चल रही हैं बहुत अच्छी बात है, चीज़ों में अगर डिले और रुकावट देख रहे हो तो चिंता ना करें, वो टेम्पररी फेज़ होगा। मंथ की शुरुआत के 7 से 10 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। उसके बाद में मिड मंथ से आपके लिए चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। न्यू ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइट एनर्जीज अच्छा माना जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिखती। आपके काम में भी काफ़ी आप बिजी रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। हेल्थ अच्छी रहेगी, मिड मंथ से हेल्थ अच्छी होगी। स्टार्ट ऑफ द मंथ में हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाएं, इमोशनल हेल्थ का ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ओके एंड अपनी हो सके तो ज़रूर नज़र उतारें, नज़र प्रोटेक्शन रखें। किल द नेगेटिविटी ब्रेसलेट पहन सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑयल लगा सकते हो। ये सब आपको क्रिस्टल नंबर पर मिल जाएगा अगर आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो ये कुछ एनर्जीज एंड मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी आगे देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस आ रही है कैंसर्स। प्रोकास्टिनेशन कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ में फील होगा, जैसे कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो, सोच बहुत कुछ रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी आपको, बहुत जल्दी टाइम लगेगा। लेकिन देखो ये बहुत बढ़िया एडवाइस आई है कि आपको जहाँ पर ये टाइम पर मैं आपको खाली कह रही हूँ
कि आपने एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। अपने कार्य अपने कर्म बिना एक्सपेक्टेशन के आप करते जाइए, सफलता मिलेगी। सफलता मिलने में डिले हो रहा है, आपने कर्म करने से नहीं रुकना है, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। सरेंडर टू ऑब्सेसिव थिंकिंग। कई बार इंसान किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि चीज़ होगी नहीं होगी, कब तक होगी, एंड हर छोटी छोटी चीज़ पर परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें आपने सरेंडर करनी है जितना हो सके, ओके। एंड चाहे वो किसी सी कैंसर्स कई बार कुछ एनर्जी से अटैच हो जाते हैं कि ये चीज़, क्योंकि इमोशनल होते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे इस मंथ आपके लिए एडवाइस आ रही है कि जो स्टार्ट ऑफ द मंथ है ना, अगर आप किसी से डिसअपॉइंट हो रहे हो, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, कोई आपसे अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। ये अप्रैल का पूरा महीना आपने वैसे भी खुद के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कोशिश कर लो, मान जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ सारा का सारा फोकस अपने काम के ऊपर रखना, वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। इमोशनल एनर्जीज़ के लिए हीलिंग का आप सपोर्ट ले सकते हो, जो आपको अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट कर रहे हैं उनके आसपास रहिए, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन और अच्छा माना जाएगा। ये एडवाइस आ रही है। बट मेजर फोकस हेल्थ एंड करियर पर ज़्यादा करते हुए आप दिख रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। देखो, रिलेशनशिप पे अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे भी या हुए भी हैं, तो वो बाय एंड ऑफ द मंथ में यहाँ पर आकर के रिकनसाइल होता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी उम्मीद एंड होप है कि चीज़ें सुधर सकती है, बट पूरी तरीके से अभी चेंज नहीं आएगा, ग्रेजुअल हीलिंग होगी, बिकॉज यहाँ पर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है जो वो इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं। आई होप कैंसर्स आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है।